हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार आज फिर नए एक वीडियो के साथ। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे थे। आज उसका हम चैप्टर लेकर के आए हैं जो आपके सामने है, विद्युत धारा एवं परिपथ। हम लोग आज इसमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए आगे हम लोग वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि दो परिपथ R तथा 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और R तथा 2R उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो देखो बाबू, अगर हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं तो एक प्रतिरोध, अब इसके बगल में एक और दूसरा प्रतिरोध, ऐसा ही क्रम को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। यानी कि इसका प्रतिरोध R है तो इसका प्रतिरोध कितना है? 2R। और अगर हम इसको श्रेणी क्रम में लगाए, कहां लगाए हैं? श्रेणी क्रम में, तो दोनों में धारा का मान क्या बहेगा? समान। यानी यहाँ भी I बहेगा, यहाँ भी क्या बहेगा? I। तो उत्पन्न उष्मा का फार्मूला यानी H बराबर, देखो बताओ, हीट का फार्मूला, उत्पन्न उष्मा का फार्मूला क्या होगा? H बराबर I स्क्वायर RT। क्या होगा? H बराबर I स्क्वायर RT। मतलब रे बाबू कि I का मान दोनों में समान। तो देखो I स्क्वायर है तो दोनों में I स्क्वायर ही रहेगा, यानी I से तो फर्क पड़ेगा ना, समय दोनों में समान। यानी कि H को फर्क पड़ने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ किसके? R से। आवेश समानुपाती क्या है? R है। यानी H और R में कैसा संबंध है? समानुपाती का। यानी कि बताओ कि जिसका R ज्यादा उसमें उष्मा उत्पन्न ज्यादा, और जिसमें R कम उसमें उत्पन्न उष्मा का होगा कम। तब बताओ कि R है तो इसका उत्पन्न उत्पन्न होगा H, अगर इसका 2R है तो इसका उत्पन्न उत्पन्न क्या हो जाएगा? 2H। तो दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे H और 2H का, तो H से कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2। यानी बोले तो 1:2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्युत मापी से मुक्तक क्या मापा जाता है? देखो बाबू, विद्युत मापी ना कुछ है, विभव मापी है। क्या चीज है? विभव मापी। तो बोलो, विभव मापी से क्या मापते हैं हम लोग? विभव मापी से क्या मापते हैं हम लोग? तो विभव मापी से क्या मापते हैं? विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, एमीटर को क्या किया जाता है बाबू? शंट। जब एमीटर को हम शंट करते हैं तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जब हम एमीटर को शंट कर रहे हैं, शंट करने का मतलब है कि एमीटर लगता है इसे हमेशा श्रेणी क्रम में है, लेकिन जैसे ही इसको शंट के साथ लगाते हैं तो कौन क्रम में लगाते हैं? समानांतर क्रम में। तो जैसे ही समानांतर क्रम में लगा तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? घटता है। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका घट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि प्रतिरोध को समानांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? बताओ बाबू, अगर हम समानांतर क्रम में लगाए हुए हैं, कौन क्रम में लगाए हुए हैं? समानांतर क्रम में लगाए हुए हैं, तो कौन इसमें कौन राशि है जो समान रहती है? तो अगर समानांतर क्रम में हम प्रतिरोध को लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं फिर ऐसे लगा रहे हैं, तो पढ़ा होगा कि समानांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध को लगाएंगे तो वोल्टेज दोनों जगह क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी विभवांतर क्या रहेगा? समान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है T समय तथा I धारा से प्रवाह के कारण R प्रतिरोध चालक के उत्पन्न उष्मा होती है। चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। तो बताओ बाबू, चालक में उत्पन्न उष्मा कितना होगा? T समय तथा I धारा के प्रवाह के कारण चालक में कितना उष्मा उत्पन्न होगा? तो चालक में उत्पन्न उष्मा I T और R के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला जान लो, तो I स्क्वायर RT क्या होता है? I स्क्वायर RT। देखो तो कौन ऑप्शन है? I स्क्वायर RT, ऑप्शन नंबर सी। कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? प्रतिरोधकता बराबर क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिरोधकता बराबर हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला होता है R बराबर होता है रो L अपॉन A। यहां से रो बराबर निकालेंगे तो RA अपॉन L। यानी बताओ प्रतिरोधकता बराबर क्या मिल गया? RA बटा L। RA बटा L, RA बटा L। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बाबू कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें कौन है? यानी कि विद्युत का सबसे बढ़िया चालक कौन है? तो तुम बोलो तो कि विद्युत का सबसे बढ़िया चालक कौन है? देख के ऑप्शन बताओ। विद्युत का सबसे बढ़िया चालक कौन है बाबू? चांदी। कौन है? चांदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है, बताओ 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो देखो फार्मूला ये वाला याद रखना, Q बराबर IT। तो Q बराबर IT, तो यहां से अगर I बराबर निकालोगे तो Q बटा T।
यानी कि बताओ Q का भी मान 1 रख दे, T का मान भी 1 रख दे, तो I का मान कितना निकल के आ जाएगा 1। यानी कि Q का मान 1 मतलब 1 कूलाम और T का मान 1 मतलब 1 सेकंड, यानी 1 कूलाम 1 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? बताओ बाबू, विद्युत वाहक बल को वोल्टेज कहते हैं ना, तो वोल्टेज की इकाई क्या होता है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वोल्टेज का मात्रक। विभव, विद्युत वाहक इकाई को विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्ट मीटर मापता है, बताओ वोल्ट मीटर क्या नापेगा? वोल्ट मीटर से विभव मापेंगे हम लोग। कब मापेंगे? विभव। विभव बोले मतलब यहाँ ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? विभवांतर। विभव मापी से कहा नापेंगे? विभवांतर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, बोलो बाबू आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा बताओ तुम्हें? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध देखो, बोले थे कि एगो एमीटर होता है, एगो वोल्ट मीटर होता है। एमीटर से धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और उसको कौन क्रम में लगाते हैं? समानांतर क्रम में लाता है। तो कहा था आदर्श एमीटर, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। यानी बताओ कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितना प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन, इसका मान। तो देखो बाबू, सबका मान देखो, आई का मान दिया है 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है यानी ई का मान दिया हुआ है, और देखो प्रति सेकंड मतलब कि समय का मान कितना दिया है? 1। देखो यानी I = 1, T = 1 और E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तुमसे पूछता है N का मान, तो N का मान पूछ रहा है तो तुम फार्मूला कहा जानता है कि Q = IT, Q = NE/IT। इसमें सब का मान रख दो तो N का मान निकल जाएगा, E का मान N भेज दो, यानी N बराबर हो गया IT/E। देखो I का मान देल है, T का मान देल है, E का मान देल है, रख के सोल्व कर लो, रख के सोल्व कर लो कि आंसर कितना आएगा? 6.25 × 10⁻18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है ए मीटर से का प्रतिरोध होता है, बताओ ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम। यानी कि इसको हम क्या करते हैं बाबू? ए मीटर का प्रतिरोध क्या करना है? कम कर देना है। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि क्या होता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है बताओ? विशिष्ट प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा? जब हम ताप को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ताप को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ताप को बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा पदार्थ पर निर्भर करता है, या एक ही पदार्थ है तो उसका ताप घटाने या बढ़ाने, लंबाई या क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता है, प्रतिरोधकता का मान घटता बढ़ता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक से किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो देखो रे बाबू, अभी जैसा क्वेश्चन बताए थे उसी के जैसा एकदम सिमिलर जैसा है। देखो इसमें भी देखो आई का मान दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट के आप देखो प्रति सेकंड मतलब समय का मान दिया है। ई का मान तू जानवे करता है, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी बोलो तुम ही कि आई बराबर कितना हो गया? 3.2, टी बराबर कितना हो गया? 1। तो क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या जानते हैं? आई टी, और क्यू बराबर NE/IT। इसमें से तुम फिर सबका वैल्यू रखो, एन का वैल्यू यहाँ से क्या करो? निकाल लो। एन का वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर लगभग आएगा 2 × 10⁻⁻ कितना? 19 कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, बताओ बाबू आवेशी चालक में ऊर्जा कितना रहता है? फार्मूला पहले कराए हैं। आवेशित ऊर्जा का फार्मूला होता है E = 1/2 CV²। यानी आवेशी चालक का मान कितना होता है? E = 1/2 CV²। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किलोवाट घंटा मात्रक है, बताओ बाबू किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध, पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बताओ बाबू कि प्रतिरोध निर्भर कर रहा है ऑप्शन के संदेह है। अगर ऑप्शन में हमको समझ से जब भी क्वेश्चन रहेगा बाबू तो ऑप्शन तुम उसी को मान लेना जो सबसे ज्यादा रहे ऑप्शन में। 10 ओम, 1000, 10,000, तो आंसर कौन हो गया बाबू?
जो सबसे ज्यादा रहेगा वही मार देना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 50,000 दे लेते 50,000, अगर ऑप्शन में 50,000 ना रहते खाली 50 रहता तो यही आंसर हो जाता 10,000। बस समझ गया मेरा। ये क्वेश्चन ऑप्शन भाई बहुत वेरी करते रहता है, लेकिन विवादित इसको कहते रहता है। क्वेश्चन आपके सामने कि 5 ओम प्रतिरोध का एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊर्जा होगा। बताओ इसमें ऊर्जा कितना उत्पन्न, देखो का दिले है, आर का मान 5 दिले है, विभवांतर भी का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 20 मिनट। बताओ बाबू 20 मिनट को मिनटे में छोड़ देंगे कि सेकंड में बदलेंगे। अच्छा यहाँ ऑप्शन भी देखो बाबू कैलोरी में दिया है तो ध्यान रखना, मिनट मिनट बोलेंगे तो 60 सेकेंड का निकल कर देंगे 60 से गुना, यानी यहाँ से एच का फॉर्मूला निकालेंगे वी स्क्वायर बटा आर इंटू का कर देंगे टी, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी करेंगे ना बाबू तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो जूल आएगा। कहा आएगा जूल। लेकिन ऑप्शन देखो जूल में दिले है, ऑप्शन सब किस में दिले है कैलोरी में, यानी कि तुम जानता है बाबू कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। फिर इसको तुम क्या करना है जूल से किस में चेंज कर लेना, कैलोरी में चेंज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 5 ओम का प्रतिरोध तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। बताओ बीट स्टोन ब्रिज का हम लोग कोचिंग में उपयोग करते हैं, तो बीट स्टोन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं उच्च प्रतिरोध मापने में कि निम्न प्रतिरोध नापने में कि दोनों नापने में कि विभवांतर को मापने में। तो बाबू बोलो बीट स्टोन ब्रिज का हम लोग करते हैं उच्च प्रतिरोध नापने में, अल्प प्रतिरोध यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 1 कौन हो गया सी। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी इसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा ये आपको बताना है। विभवांतर को चाहिए समान, वोल्टेज क्या है समान, यानी भी का मान में परिवर्तन नहीं होने वाला। तब प्रतिरोध आधा मतलब पहले रहेगा प्रतिरोध R1 रहेगा R और R2 का हो जाएगा R/2 हो जाएगा, का हो जाएगा R/2। अब बोलता है कि तो उत्पन्न ऊष्मा, तो देखो विभवांतर समान यानी यहाँ भी यानी कि एच का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो भी तो समान तो भी से ना फर्क पड़ेगा, टी भी समान तो टी तो दोनों में से टी रहेगा, यानी एच और आर में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, देखो व्युत्क्रमानुपाती का। एच और आर में कैसा रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का, यानी आर कहीं ज्यादा तो वहां ऊष्मा कम, और अगर आर कम तो वहां ऊष्मा ज्यादा। तो बताओ प्रतिरोध को हम आधा कर दिए तो मतलब कम ना कर दिए तो ऊष्मा का हो जाएगा ज्यादा, आधा किया है तो दुगुना हो जाएगा, का हो जाएगा दोगुना। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया बॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि कीचॉफ, किर्क नहीं लिखल है बाबू, लिखल को चाहिए कीचॉफ। कहता है कीचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, कीचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, किर्क ना लिखल है कुछ लिखल है कीचॉफ, का लिखल है कीचॉफ। कीचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है कुछ के ऊर्जा संरक्षण के नियम कि आवेश संरक्षण के नियम कि संवेग कि द्रव्यमान। बताओ बाबू कि बिंदु कीचॉफ का नियम कुछ के संरक्षण करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है। बताओ बाबू किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, कौन सी प्रवाह के कारण है बोलो, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर। जब तक विभव में अंतर नहीं होगा धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचा की ओर ढलान में बहता है ना, वैसे ही धारा उच्च विभव से कहां बहता है, निम्न विभव की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होगा। बताओ बाबू चालक है, चालक अगर तुम ताप बढ़ावेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन एक और पूछता है अर्धचालक में ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घट जाएगा, लेकिन चालक में बाबू अगर हम ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा।